अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हुकूमत ने 2025 के लिए आम तातीलात और इख्तियारी तातीलात का किया बाज़ाब्ता ऐलान। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे की जानिब से किया गया GO जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सीनियर ओहदेदारों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। घर घर सर्वे से मुताल्लिक़ अवाम के शुबहात दूर करने की दी हिदायत। रियासत के अवाम बाखूबी जानते हैं उन्होंने क्या खोया। अगले इंतखाबात में 100% जीत हमारी। एरावेली फार्म हाउस में पालाकुर्ती के कायदीन से मुलाकात के दौरान BRS से बरा KCR का खिताब। दूसरे मरहले के दलित बंधु रकूमात को जारी करने के मुतालबे पर हुजूराबाद में कौशिक रेड्डी का धरना। पुलिस की मदाखिलत। कौशिक रेड्डी हॉस्पिटल में शरीक। हुजूराबाद में हल्की सी कशीदगी, हालात काबू में। केटियानी की रुकनी असेंबली कौशिक रेड्डी पर हमले की सख्त मजम्मत। कहा क्या इंदिरम्मा राजिम का मतलब हुकूमत से सवाल करने वालों पर करना है हमला। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस की स्कीमों पर मुल्क को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अगले हफ्ते ब्राजील का करेंगे दौरा। दुनिया की बड़ी मईशतों के 20 लीडरों के ग्रुप के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। स्पेन में सैलाब और तूफानी बारिश से तबाही। सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर हो गई 223। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने 2025 के लिए आम तातीलात और इख्तियारी तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। जैसा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल महकमे की जानिब से जारी करदा गवर्नमेंट ऑर्डर GO-RT नंबर 1479 GO मोरखा 8 नवंबर 2024 में जिक्र किया गया है। ये तातीलात तेलंगाना की तमाम रियासती हुकूमत दफातर पर लागू होंगी। ताहम कुछ मखसूस इदारों जैसे सनती इदारों, पब्लिक इंटरप्राइजेस और तालीमी इदारों के लिए अलग अहकाम जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हिदायत दी है कि ज़िला कलेक्टर्स घर घर खानदानी सर्वे करने वालों के साथ तबादला ख्याल करते हुए और इस सर्वे के बारे में वुज़रा और अरकान असम्बली को इत्तला दें। उन्होंने सीनियर ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़द करके जामे घर घर खानदानी सर्वे की तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक बार ज़िला कलेक्टर्स घर घर सर्वे के सिलसिले में शुमार कुनिंदगान से बात करें तो आवाम के शुकूक व शुबहात को समझा जाएगा। कलेक्टरों को चाहिए कि वो आला हुकाम की तवज्जो दिलाएं। वुज़रा और अरकान असम्बली को सर्वे में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सर्वे को कामयाबी के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए, ये कहते हुए कि सवालनामा एहतियात से तैयार किया गया है। उन्होंने वजाहत की है कि पूरा मुल्क रियासत तेलंगाना के जरिए किए गए खानदानी सर्वे का मुशाहिदा करेगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर आला ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत की। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया कि BRS हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में 100% जीत हमारी है। KCR ने सिद्दीपेट जिले के एरावेली में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर पालाकुर्ती हल्के के कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर KCR ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम समझ गए कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मतलब सबकी हिफाजत करना है। उन्होंने मशवरा दिया कि मुआशरे को बरकरार रखा जाए और तामीर किया जाए, जबकि मुनज़्ज़म कर देने से मुतालिक पागल बातों से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि इख्तियार मुनज़्ज़म करने के लिए नहीं, तामीर करने का दिया गया है।
क्या आप ये समझते हैं कि हमें बात करना नहीं आता? उन्होंने कहा कि अगर हम आज शुरू करेंगे तो कल तक बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बदमाश पंचायतें बनाना भी जानते हैं। उन्होंने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय उन्हें धमकियां दिए जाने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने जिम्मेदारी से आवाम की खिदमत करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारियों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। जिले करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में मुकामी रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी की जानिब से मुकामी दलित खानदानों को दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के लिए रकूमात फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें हल्के के मुख्तलिफ मवाजियात से दलित खानदानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी कौशिक रेड्डी ने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुजूराबाद हल्के का इंतखाब करते हुए दलित बंधु स्कीम को रोशनास कराया। नीज़ फी खानदान 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करते हुए रोजगार के मौके और माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के इक़दाम किए गए। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को पस्ते पुश डाल दिया, जिसके खिलाफ हुकूमत पर दबाव बनाने और दलित बंधु स्कीम के दरख्वास्त गुजार खानदानों से इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दरियासना मुकामी पुलिस ने मदाखलत करते हुए रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी को अपनी तहवील में लेकर एहतजाज को बर्खास्त कराया। इस दौरान पुलिस के जरिए ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी के दाहिने हाथ में मोच आ गई। पुलिस ने कौशिक रेड्डी को मुकामी दवाखाना हुजूराबाद मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद साबिक रियासती वजीर गंगूला कमलाकर, साबिक रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार की जानिब से रुकन असम्बली हुजूराबाद पार्टी कौशिक रेड्डी को बेहतर इलाज के लिए अपोलो रेंज दवाखाना करीमनगर मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। रुकन असम्बली की एहतजाज के तनाजुर में हुजूराबाद में हल्की सी कशीदगी पाई जाती है, ताहम हालात पूरी तरह काबू में हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हुजूराबाद CH श्रीनिवास जी राव की रास्त निगरानी में सब इंस्पेक्टर शेख यूनुस अहमद अली ने मौसर हिफाजती इंतजाम के जरिए हालात को काबू में किया। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने दलितों के लिए दलित बंधु से मुतालिक पूछने वाली BRS के रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या दलितों के लिए दलित बंधु माली मदद से मुतालिक पूछने वाले BRS के रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा, क्या इंदिरम्मा राज्यम का मतलब हुकूमत से सवाल करने वालों पर हमला करना है? KTR ने कहा कि पुलिस बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। हमारी हुकूमत आने पर हम पुलिस को सूद के साथ जरूर अदायगी करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी के खिलाफ एक बड़ी साजिश तैयार की है। एरिके पूड़ी गांधी के साथ मिलकर कौशिक रेड्डी पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए जद्दोजहद करने वाले कौशिक रेड्डी पर वज़ीर आला ने हमला करवाया है। मैंने ऐसे बुज़दिल हुकूमत कभी नहीं देखी जो हमला करें। हम MLA कौशिक रेड्डी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। BRS के सिपाही इन हमलों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। KTR ने कौशिक रेड्डी पर हमला करने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रुकन असम्बली हुजूराबाद पार्टी कौशिक रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दलित बंधु का दूसरा मरहला फौरी जारी करते हुए हुजूराबाद हल्के के तमाम दलित खानदानों को 10 लाख रुपए और कांग्रेस के इंतखाबी वादे के मुताबिक मजीद 2 लाख रुपए के इजाफे के साथ जुमला 12 लाख रुपए फी खानदान जारी करें, ताकि KCR हुकूमत ने जिस मकसद के तहत दलित बंधु का आगाज़ किया था, जिसको कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। पार्टी कौशिक रेड्डी साबिक रियासती वजीर गंगूला कमलाकर के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित खानदानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की गर्ज से दलित बंधु का आगाज़ किया और पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुजूराबाद हल्के के तमाम दलित खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए दलित बंधु देने का ऐलान करते हुए अमल दरामद किए।
ताहम कुछ खानदानों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दलित बंधु जारी ना हो सका, जिन्हें दूसरे मरहले में जारी करने का हुकूमत ने वादा किया था। दरियासना इक़्तिदार की तब्दीली के बाद हुकूमत दूसरे मरहले का आगाज करने में बुरी तरह नाकाम रही, जिसके नतीजे में रियासत के लाखों दलित खानदान माशी तौर पर मुतासिर हो गए। उन्होंने रियासत भर में फौरी दलित बंधु स्कीम का दोबारा अहिया करने का मुतालबा किया। नेज़ कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादे के मुताबिक दलित बंधु स्कीम को 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की मांग की। रुकन असेंबली हुजूराबाद पाड़ी कौशिक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए मूसा नदी के इलाके में पद यात्रा करने के बजाय हुजूराबाद के दलित वाड़ा में पैदल यात्रा करने का चैलेंज किया। उन्होंने मुकामी आवाम को मशवरा दिया है कि वो कांग्रेस कायदीन के दौरों में रुकावट डालते हुए दलित बंधु स्कीम से मुताल्लिक इस्तफसार करें। इस मौके पर सदर ज़िले BRS करीमनगर GV रामाकृष्ण राव, मोहम्मद फिरोज और दूसरे कायदीन मौजूद थे। హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో వచ్చి మా దళిత వాడలో తిరుగుబిట్ట నీ సంగతి ఎందుకు తెలుస్తుంది ఒకసారి నేను ఇక్కడి నుంచి ఈ వేదిక మీద నుంచి వాళ్ళు పిలిపిస్తున్నా. హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 106 గ్రామ పంచాయతీలను ఉన్న 60 వార్డులని మన దళిత సోదరులని పిలుపునిస్తా ఉన్నా. ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు వచ్చినా అడ్డుకోండి, తిరగండి, తిరగబడండి. మా దళిత బంధు రెండో విడత ఎందుకు ఇయ్యారని అడగండి. మీకు ఇచ్చే కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన 10 లక్షలు కాకుండా అదనపు 2 లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు. 12 లక్షలు ఎందుకు ఇయ్యారని అడగండి. నిలదీయండి. ఈ ఫోజులు కొట్టుకుంటా పోతే కాదు, ఈ పోలీసు వాళ్ళని పెట్టుకొని తిరిగితే కాదు. ఎన్ని రోజులు ఉంటారు పోయి పోలీసు వాళ్ళు, ఎన్ని రోజులు కాపాడతారు, ఇంతమందిని కాపాడతాం. రేపు అన్ని కూడా కార్యాచరణ మా కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారి ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళ నాయకత్వంలో ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్రకటిస్తాం. ముందర ఎట్లా తీసుకుపోతాం తీస్తాం. ఖచ్చితంగా దీని మీద ఉద్యమం చేస్తాం. ప్రతి దళిత బిడ్డ అకౌంట్ లో 5 లక్షల రూపాయలు పడే వరకు నిద్రపోయే ప్రసక్తే లేదు. నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా పర్వాలేదు, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం ఇబ్బంది జరిగితే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు. ఇలా మా దళిత సోదరులకి స్కానింగ్ చేయమని చెప్పినాం. ఏమన్నా వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బందులున్నా ఏమున్నా వాళ్ళందరినీ కూడా హైదరాబాద్ కి నిమ్స్ హాస్పిటల్ కి తీసుకొని పోతాం, లేకుంటే కరీంనగర్ కి తీసుకొని పోతాం. ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడుకుంటాం. ఎటు పరిస్థితుల్లో ఏ దళిత బిడ్డ కూడా ఏం కాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాది. మా పార్టీలను కూడా చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके शास्त्रीपुरम में हाइड्रा और GHMC ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चबूतरों और दीगर अवामी मुकामात पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करने के लिए भारी मशीनरी खुसूसन बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए भारी तादाद में पुलिस औहदेदार तैनात किए गए थे। ये कार्रवाई हैदराबाद के झीलों के अतराफ बफर जोन्स, चबूतरों और नालों पर किए गए गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए की जा रही है। हाइड्रा के मुताबिक झीलों और उनके बफर जोन्स में किसी भी किस्म के गैर कानूनी तामीरात से कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है और इलाके में सैलाब और दीगर मसाइल का सबब बन रहा है। यही वजह है कि इन नाजायज़ तामीरात को हटाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि झीलों की बका और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके। नागार्जुना सागर डैम के पानी के मसले पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान आबी तनाज़ा फिर पैदा हो गया। ये तनाज़ा कई बरसों से चला आ रहा है। नागार्जुना सागर डैम में राइट कैनाल में पानी की सतह मालूम करने के लिए तेलंगाना के डैम के ओहदेदार पहुंचे, जिनको आंध्रा की तरफ से डैम के ओहदेदारों ने रोक दिया। AP के ओहदेदारों ने एतराज़ करते हुए कहा कि तेलंगाना के ओहदेदारों का यहाँ कोई काम नहीं है। आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों ने तेलंगाना के ओहदेदारों को डैम की रीडिंग लेने से रोक दिया, जिससे दोनों रियासतों के हुकाम के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। नागार्जुना सागर डैम मैनेजमेंट इरिगेशन ऑफिसर्स ने इस मामले से तेलंगाना के आपाशी के ओहदेदारों और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदेदारों को मुत्तला किया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के 10 साल गुजरने के बाद भी तेलुगु रियासतों के दरमियान कृष्णा के पानी के हिस्से की तकसीम मुकम्मल नहीं हो सकी है। कई बार तबादले ख्याल करने के बावजूद दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम पर बातचीत गैर मुकद्दम रही।
कर्नाटक के गुलबर्गा में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद के एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा हफ्ते की सुबह गुलबर्गा के कमलापुरा तालुका में मारागोटी क्रॉस रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार एक पिकअप गाड़ी से टकरा गई। पुलिस ने बताया है कि मरने वालों की शिनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले भार्गव कृष्णा, उसकी बीवी संगीता और उनके बेटे उत्तम राघवन के तौर पर हुई है। पुलिस ने मजीद कहा है कि महलूक कार ड्राइवर की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस जराये के मुताबिक ये खानदान अफजलपुरा तालुका के गंगापुरा में दत्तात्रेय मंदिर जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरी हैदराबाद के ईएसआई मेट्रो स्टेशन के करीब तेज रफ्तार ट्रैवल की बस कार को टक्कर के बाद उसको काफी दूर तक घसीट कर ले गई। राहगीरों और सड़क से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों में मौजूद अफराद ने इस पर चीखो पुकार करते हुए कार चलाने वाले को मशवरा दिया है कि वो फौरी तौर पर कार से कूद जाएं, जिस पर उसने कार से कूद कर अपनी जान बचाई। इस सिलसिले में कार ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेलंगाना पुलिस ने मुलुक जिले के जंगलाती इलाके में माओनवाजों के असलहा जखीरे का पता चलाया। एक बड़ी कार्रवाई में तेलंगाना पुलिस और बीडी मुलुक जिले पुलिस ने मुश्तबा मुकामात पर तलाशी मुहिम के दौरान मुलुक जिले के ताड़वाई मंडल के जंगलाती इलाके में माओनवाजों के असलहा और गोला बारूद के जखीरे का पता चलाया। एसपी मुलुक ने कहा है कि जब्त शुदा असलहा में बंदूकों के साथ साथ गोलियां भी हैं। हालिया अरसे में माओनवाजों के असलहा की ये बड़ी जब्ती है। आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के इश्तिराक से दक्कन ब्लास्टर्स की बानी मनान खान इंजीनियर की जानिब से रेड रोज फंक्शन हॉल में एक कामयाब जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस जॉब मेले का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना था, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उम्मीदवारों की नौकरियां फराहम की गईं। तकरीब में शहर की मशहूर और मारूफ कंपनियां मौजूद थीं, जिन्होंने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए और तकरीबन 200 उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां हासिल की। इस जॉब मेले ने नौजवानों को रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम किए और उनकी हौसला अफजाई की। मनान खान इंजीनियर ने इस मौके पर कहा कि इनका मकसद नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करना है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सके। उन्होंने हाल ही में दुबई में भी एक जॉब मेला मुनक्कद किया था, जो कामयाबी से हमकिनार हुआ और वहां भी बेशुमार उम्मीदवारों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के नुमाइंदे ने भी इस जॉब मेले को सराहा और इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। इसमें एमएनसीज भी है, डोमेस्टिक भी है और ये एक प्री मेगा जॉब फेयर लगाया गया है। जैसा आप सबको मालूम है कि हर महीना यहाँ पर लगाया जाता है और इसको इवेंट को सपोर्ट किया गया है जनाब सैयद ज़ीशानुद्दीन साहब, आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आरआर मार्ट, बिज फैशन, ये इनके ताउन से यहाँ पर जॉब मेला किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 200 से ज़ायद लोग यहाँ पर जॉब मिल चुकी है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए हैं, तो उम्मीद यही करता हूँ कि ऐसे ही मेगा जॉब फेयर किया जाएगा फ्री, ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प किया जाएगा। और ख़ुशी की बात यह है कि लास्ट जॉब मेले में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है, उसमें हमारे ही जॉब मेले से बच्चों को जॉब मिला है। जिसमें एक लार्जेस्ट बैंक है स्ट्रेट स्ट्रीट, उसमें भी एक हमारे जॉब मेले से एक बच्चे को जॉब मिला है। तो मकसद हमारा यही है कि जो भी लाइक जॉब सीकर से जॉब ढूंढ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प किया जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन 60 कंपनियाँ, उनके ऊपर रहता है कि कहाँ पर उनको जहाँ जाना है उनकी मर्ज़ी पर रहेगा। तो कोशिश जारी यही है कि अपने तेलंगाना में जैसा कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कुछ भी गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ तो जॉब फेयर नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का काम लाइक हम नहीं कर रहे, कि एक हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है एज ए सिटीज़न। ये जिम्मेदारी है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में हम लोगों को देखा जाए। तो इंशाल्लाह इस जॉब मेले का सिलसिला तेलंगाना ही बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी हम करने वाले हैं। अब मलकपेट जॉब मेला होगा। मलकपेट जॉब मेला एक तकरीबन 100 कंपनियों के साथ हम मलकपेट पे जॉब
खड़गपुर डिवीजन के नलपुर स्टेशन के करीब सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद रेलवे हुक्काम ने बड़े पैमाने पर राहत इक़दाम किए। साउथ सेंट्रल रेलवे हुक्काम ने बताया है कि शालीमार एक्सप्रेस की एक पार्सल वैन और 2 बोगियां पटरी से उतर गईं और इस वाक़ये में कोई जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। हुक्काम ने बताया है कि सांतरा, काची और खड़गपुर के एक रिलीफ ट्रेन और मेडिकल रिलीफ ट्रेनें पटरी से उतरने वाली जगह पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा फंसे हुए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है। हुक्काम ने मजीद बताया है कि राहत काम जारी है। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक और बाज दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शाम जिले के रायकोट मंडल के नालमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब एक ट्रैक्टर ने मजदूरों को ले जाने वाले एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। मेलुकीन में लाल बी और नरसिम्हा शामिल हैं। इस हादसे में कई दीगर अफराद जख्मी हुए। खवातीन कपास के खेतों में काम करने के बाद घर वापस जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए जहीराबाद के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें से एक जोड़े की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT ने 22 टन राशन के चावल को जब्त कर लिया, जिसे कर्नाटक ले जाया जा रहा था। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर में चावल के थैलों से लदे एक ट्रक को रोका। पुलिस ने ट्रक को जब्त करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मालूम हुआ है कि ये लोग गरीब अफराद से चावल हासिल करके कर्नाटक स्मगल कर रहे थे, जहां उसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाता था। मेटपल्ली असेंबली हल्के की साबिक रुकन की ज्योति देवी जुमा की रात खराबी सेहत के बायस चल बसी। ज्योति देवी, जिन्हें एक हफ्ता कबल सेहत की खराबी की वजह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, ने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। वो 70 साल की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली के रामलू की बीवी ज्योति देवी ने रामलू से हौसला अफजाई पर सियासत में कदम रखा और 1994 में मेटपल्ली मंडल के वेंकटरावपेट से मंडल परिषद रुकन के तौर पर मुंतखब हुई। 1998 में मेटपल्ली MLA की खाली हो गई क्योंकि चौधरी विद्यासागर राव MP मुंतखब हुए थे। ज्योति देवी ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया और बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। वो 17 माह तक रुकन असेंबली रहीं। ऑल इंडिया महिला MLAs एसोसिएशन की लीडर होने के नाते उन्होंने कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए सख्त जद्दोजहद की। ज्योति और रामलू के 3 बेटे हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझ। अब रुक मत,
ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.